हेलो दोस्तों। हम लोग बेहद ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर जंतुओं का वर्गीकरण चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग टॉप 147 प्रश्नों को देख रहे हैं। ये हम लोग का पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 में मैंने 50 क्वेश्चन करवा दिए हैं, ठीक है दोस्तों। और पार्ट 2 हम लोग का आज स्टार्ट करेंगे, ठीक। ये जो सारे क्वेश्चन मैंने लिए हैं किसी ना किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं, जो एग्जाम के लिए आने वाले होंगे उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने इन सारे चैप्टरों को ख़त्म कर दिया है, ठीक। अगर इन सब की वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जाके वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोग इसकी पीडीएफ भी चाहिए सबको सबकी, तो मैं पीडीएफ टेलीग्राम पर दे देता हूँ, तो आप जाके वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का। निम्नलिखित जानवरों में से कौन सा प्रोब्लास्टिक नहीं है? तो हम लोग का कौन सा जानवर बताना है तो प्रोब्लास्टिक नहीं है। तो 51 का आंसर हो जाएगा हम लोग का ए, यानी कि जेली फिश का है हम लोग का, तो प्रोब्लास्टिक नहीं होता है, ठीक। तो हम लोग का बी एस्कैरिस, प्लेनेरिया और केचुआ हम लोग का ये प्रोब्लास्टिक के अंतर्गत आते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग को पूछा है नहीं, तो ठीक। तो 51 का आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। 52 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा जीव पुनर्जनन और मुकुलन यानी कि रीजनरेशन और बडिंग द्वारा प्रजनन कर सकता है? तो 52 का आंसर हो जाएगा हम लोग का डी, यानी कि प्लाज्मोडियम हम लोग का पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा दोनों कर सकता है प्रजनन, ठीक। तो हम लोग का 52 का आंसर हो जाएगा बी। 53 नंबर क्वेश्चन है। जानवरों के किस फाइलम संघ को फ्लैटवर्म यानी कि चपटे कृमि भी कहा जाता है? तो 53 का आंसर क्या आ जाएगा हम लोग का डी, यानी कि प्लेटीहेल्मिन्थीज। प्लेटीहेल्मिन्थीज को हम लोग फ्लैटवर्म या चपटे कृमि भी हम लोग इसको कहते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा शरीर कोशिकाओं की दो परतों से बना होता है? तो हम लोग को बताना है शरीर कोशिकाओं की दो परतों से किसका बना होता है। तो 54 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि हाइड्रा क्या होता है, इसकी कोशिकाएं की दो परतों से बना होता है, ठीक। 55 नंबर क्वेश्चन है। डैश का शरीर कोशिका की दो परतों से बना होता है? तो किसका शरीर दो परतों से बना होता है? तो 55 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि सिलेंट्रेटा का शरीर क्या होता है, कोशिका की दो परतों से बना होता है। 55 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन से जानवरों के नेत्र बिंदु बहुत ही साधारण होते हैं? वास्तव में रोशनी को पहचानने वाली केवल नेत्र बिंदु होती है। तो हम लोग को बताना है 55 का आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, यानी कि प्लेनेरिया। तो प्लेनेरिया के लोग क्या होता है, वास्तव में क्या होता है, एकमात्र रोशनी को पहचानने में एकमात्र होता है हम लोग का नेत्र बिंदु की तरह होता है, ठीक। तो 55 का आंसर हो जाएगा बी। 55 नंबर क्वेश्चन दो बार टाइप किया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, और दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, ठीक। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग का 56 नंबर क्वेश्चन है। डैश स्कैरिस का साधारण नाम है? तो स्कैरिस का साधारण नाम हम लोग को बताना है। तो 56 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि राउंड वर्म क्या हम लोग का स्कैरिस का साधारण नाम होता है हम लोग का, ठीक। तो 56 का आंसर हो जाएगा सी। 57 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित जीवों में से कौन सा जीव मुकुलन या ब्रीडिंग द्वारा प्रजनन नहीं करता है? तो हम लोग को बताना है कौन सा जीव क्या मतलब मुकुलन या ब्रीडिंग द्वारा प्रजनन नहीं करता है। तो 57 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि एनिलिडा क्या होता है, मुकुलन या ब्रीडिंग द्वारा प्रजनन नहीं करता है। हाइड्रा, मूंगा और स्पंज क्या करते हैं, मूंगा या मुकुलन द्वारा ब्रीडिंग या प्रजनन इसको क्या करते हैं, तो प्रजनन द्वारा प्रजनन करते हैं ये मुकुलन द्वारा, ठीक। तो 57 का आंसर हो जाएगा सी। 58 नंबर क्वेश्चन है। डैश नामक एक प्लेटफॉर्म में बहुत सामान्य आंखें होती है, जो वास्तव में केवल आंखों के धब्बे होते हैं, जो प्रकाश का पता लगाते हैं। तो 58 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि प्लेनेरिया नामक एक क्या होता है, प्लेटफॉर्म बहुत ही सामान्य आंखें होती है, जो वास्तव में केवल आंख के धब्बे होते हैं, ठीक, जो प्रकाश का पता लगाते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन है। टेपवर्म फाइलम डैश से संबंधित है? यानी कि टेपवर्म जो फाइलम संघ है वो किससे संबंधित है? तो 59 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि प्लेटीहेल्मिन्थीज से संबंधित है हम लोग का आता है टेपवर्म। 60 नंबर क्वेश्चन है। केचुआ निम्न में से कौन से प्राणी संघ से संबंधित है? तो केचुआ किस प्राणी संघ से संबंधित है? तो 60 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि एलिनिडा के अंतर्गत आता है हम लोग का केचुआ, ठीक। 61 नंबर क्वेश्चन है। त्वचीय श्वसन डैश होता है? तो त्वचीय श्वसन क्या होता है? तो 61 का आंसर होगा सी, यानी कि केचुआ। तो केचुआ क्या करता है, त्वचीय श्वसन से सांस लेता है। 62 नंबर क्वेश्चन है। डैश समूह में
संबंधित पशुओं में जुड़े हुए पैर होते हैं। तो 62 का आंसर होगा सी, यानी कि आर्थ्रोपोडा जो संघ है उसके क्या होते हैं, पशुओं में जुड़े हुए पैर होते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन है, डैश संभवतः प्राणियों का सबसे बड़ा समूह है। तो हम लोग को बताना है प्राणियों का सबसे बड़ा समूह कौन सा है। तो 63 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि आर्थ्रोपोडा क्या है, तो प्राणियों का सबसे बड़ा समूह हम लोग का आर्थ्रोपोडा है। 64 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किस कीट के दांत होते हैं। तो हम लोग को बताना है किस कीट के क्या होते हैं, दांत होते हैं हम लोग का। तो 64 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ततैया और भौरों का क्या होते हैं, तो कीट के क्या होते हैं, दांत होते हैं हम लोग का। हम लोग का 65 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चूर्ण प्रवाह मोलस्का संघ से संबंधित नहीं। तो हम लोग का मोलस्का संघ से संबंधित नहीं है, कौन सा बताना है। ठीक, तो 65 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि एंटीडेन हम लोग का मोलस्का संघ से संबंधित नहीं है। घोंघा, ऑक्टोपस और कैटन क्या आते हैं, तो मोलस्का संघ से आते हैं। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा। 66 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जीव को सोशल इंसेक्ट नहीं कहा जा सकता। तो 66 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि झिंगुर को क्या कहा जाता है, को सोशल इंसेक्ट हम लोग नहीं कह सकते। ठीक, चींटी, मधुमक्खी और टमाइट ये क्या होते हैं, सोशल इंसेक्ट के अंतर्गत आते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन है, ऑक्टोपस के खून का रंग होता है। तो ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है। तो 67 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि नीला होता है ऑक्टोपस के रंग, खून का रंग। 68 नंबर क्वेश्चन है, पूरी तरह से मुक्त रहने वाले समुद्री जीव है। तो पूरी तरह से मुक्त रहने वाले समुद्री जीव कौन सा है। तो 68 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि इकाइडोरमेटा के संघ के जो क्या होते हैं, जीव क्या होते हैं, समुद्री जीव में रहते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जानवर अपना लिंग बदल सकता है। तो कौन सा जानवर है जो अपना लिंग बदल सकता है। तो 69 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि स्नैल। स्नैल यानी कि घोंघा हम लोग का क्या है, अपना लिंग बदल सकता है। 70 नंबर क्वेश्चन है, एक कर्णसिपी क्या है। तो एक कर्णसिपी क्या है हम लोग का। 70 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि एक भक्षणीय समुद्री घोंघा है हम लोग का, एक कर्णसिपी। ठीक, 71 नंबर क्वेश्चन है, स्टारफिश समूह से संबंधित है। तो स्टारफिश किस समूह से संबंधित है बताना है हम लोग का। तो 71 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि इकाइडोडर्मिटा हम लोग का किस मतलब किस समूह से आता है, तो स्टारफिश। तो स्टारफिश हम लोग का किस समूह में आएगा, तो इकाइडोडर्मिटा में आएगा। ठीक, 72 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। हम लोग को कथन गलत है बताना है। ठीक, तो 72 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। तो हम लोग को सभी रज्जुकी कार्डेटा क्या होता है, हम लोग का डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, हम लोग को डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ठीक, तो इसको ध्यान रखिए, देखिए क्या हम लोग का गलत बताना है। ठीक, तो ये हम लोग को सभी रज्जुकी कार्डेटा क्या होता है, इनमें पृष्ठ नलिका यानी तंत्रिका नाल होती है, तो ये क्या सही है। कोलोमेट होते हैं तो क्या सही है, मेरुदंड भी होते हैं। ठीक, कार्डेटा में उनका मेरुदंड भी होते हैं, तो उनको गलत बताना। ठीक, तो 72 का आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, यानी कि डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, क्या हम लोग का गलत है। 73 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कशेरुकी की विशेषता नहीं है। तो हम लोग को बताना है कशेरुकी की कौन सी विशेषता नहीं है। तो 73 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि व्यास सममितीय कशेरुकी की विशेषता नहीं होती है। तो पृष्ठ रज्जु, आंतरिक कंकाल और द्विभागीय समिति ये क्या होती है, कशेरुकी की विशेषता के अंतर्गत आती है। 74 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव कशेरुकी नहीं है। तो हम लोग को बताना है कौन सा कशेरुकी नहीं है। तो 74 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि केचुआ क्या हम लोग का कशेरुकी के अंतर्गत नहीं आता है। छिपकली, मेढक, मछली ये क्या हम लोग का कशेरुकी के अंतर्गत आते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन है, उभयचरों और अधिकांश सरीसृपों में डैश होता है। तो उभयचर और अधिकांश सरीसृपों में क्या होता है। तो 75 का आंसर होगा बी, यानी कि तीन कक्षीय हृदय होता है उभयचर और सरीसृप में। 76 नंबर क्वेश्चन है, उभयचर में डैश। तो उभयचर में क्या होता है, तो 76 का आंसर हो जाएगा हम लोग का डी, यानी कि बिना पंखों के ग्रंथि त्वचा होती है। तो उभयचर क्या होते हैं, तो बिना पंखों के ग्रंथि त्वचा होती है हम लोग का। ठीक, तो 76 का आंसर हो जाएगा डी। 77 नंबर क्वेश्चन है, डैश वर्ग के प्राणियों में श्वसन गलफड़ों अथवा फेफड़ों द्वारा होता है। तो श्वसन गलफड़ों द्वारा अथवा फेफड़ों द्वारा किसमें होता है। तो 77 का आंसर होगा डी, यानी कि उभयचर के वर्ग के प्राणियों का क्या होता है, तो श्वसन गलफड़ों और फेफड़ों द्वारा होता है। 78 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उभयचर नहीं है। तो हम लोग को बताना है कौन उभयचर नहीं है। तो 78 का आंसर होगा
बी यानी कि मगरमच्छ क्या हम लोग का उभयचर नहीं है। 79 नंबर क्वेश्चन है, अधिकांश सरीसृपों में एक होता है। तो अधिकांश सरीसृपों में क्या होता है? तो 79 का आंसर हो जाएगा हम लोग का सी यानी कि 3 कक्षीय हृदय होता है अधिकांश सरीसृपों में। 80 नंबर क्वेश्चन है, अंडे देने वाले प्राणी कहलाते हैं। तो अंडे देने वाले प्राणी क्या कहलाते हैं हम लोग का? तो 80 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि अंडज प्राणी कहलाते हैं हम लोग का अंडे। 81 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकार के जानवरों को अंडज जानवर कहा जाता है? तो 81 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि अंडे देने वाले जानवर को अंडज जानवर कहा जाता है। 82 नंबर क्वेश्चन है, वर्ग सरीसृप में। तो वर्ग सरीसृप में क्या है? तो 82 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि शल्क के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा होती है। तो वर्ग सरीसृप में क्या होते हैं? तो शल्क के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा होती है। 83 नंबर क्वेश्चन है, मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहा जाता है? तो मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहते हैं हम लोग? तो 83 का आंसर होगा डी यानी कि हैचलिंग कहते हैं मगरमच्छ के बच्चे को। 84 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु सरीसृप वर्ग से संबंधित नहीं है? तो हम लोग को बताना है कौन सा जंतु क्या है सरीसृप वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है। तो 84 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि टोड क्या हम लोग का सरीसृप के अंतर्गत नहीं आता है। कछुआ, मगरमच्छ और सर्प क्या हम लोग का सरीसृप के अंतर्गत आते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित जानवरों में से कौन सा सरीसृप वर्ग से संबंधित नहीं है? तो सरीसृप वर्ग से संबंधित कौन सा नहीं है? तो 85 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि मेढक क्या हम लोग का सरीसृप वर्ग से संबंधित नहीं है। मगरमच्छ, सांप और कछुआ हम लोग का सरीसृप के अंतर्गत आते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन है, एबीज में शामिल है। तो एबीज यानी पक्षी में शामिल है हम लोग किस कौन से शामिल होते हैं हम लोग का? तो 86 का आंसर होगा ए यानी कि पक्षी क्या होता है हम लोग का एबीज के अंतर्गत आते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन है, पक्षी वर्ग में होती है। तो पक्षी वर्ग में क्या होती है? तो 87 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि पंखों के साथ शुष्क और ग्रंथिविहीन त्वचा होती है। तो पक्षी वर्ग में क्या होती है? तो पंखों के साथ शुष्क और ग्रंथिविहीन त्वचा होती है। 88 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी वायु से भरी शारीरिक गुहा है? तो वायु से भरी शारीरिक गुहा कौन सी है? तो 88 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि साइनस हम लोग का वायु से भरी शारीरिक गुहा है। 89 नंबर क्वेश्चन है, तलवार जैसी चोंच वाले हमिंगबर्ड के बारे में विशेष क्या है? तो 89 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि इसकी चोंच इसके शरीर से लंबी होती है। तो तलवार जैसी चोंच वाले हमिंगबर्ड की क्या विशेषता होती है? तो इसकी चोंच इसके शरीर से क्या होती है? लंबी होती है। 90 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रीढ़ की हड्डी वाला वर्टिब्रेट जीव कौन सा है? तो हम लोग का 90 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि कीवी क्या हम लोग का रीढ़ की हड्डी वाला यानी कि वर्टिब्रेट वाला जीव है हम लोग का, तो कीवी है। 91 नंबर क्वेश्चन है, पक्षी को उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन है? तो यानी कि पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन है? तो 91 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि हमिंग बर्ड है। 92 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पक्षी का अंडा सबसे छोटा होता है? तो किस पक्षी का अंडा सबसे छोटा होता है? आंसर हो जाएगा हम लोग का डी यानी कि हमिंग बर्ड का अंडा क्या होता है हम लोग का सबसे छोटा होता है। 93 नंबर क्वेश्चन है, पक्षियों में डैश होता है। तो पक्षियों में क्या होता है? तो 93 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि 4 कक्षीय हृदय होता है पक्षियों में। 94 नंबर क्वेश्चन है, डैश वर्ग के प्राणियों का रक्त गर्म होता है। तो किस प्राणियों का रक्त गर्म होता है? तो 94 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि पक्षी वर्ग के प्राणियों का रक्त गर्म होता है। 95 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मार्सुपियस का उदाहरण है? तो 95 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि कंगारू हम लोग का मार्सुपियस के उदाहरण है। 96 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से 3 किसी विशेष तरीके से संबंधित है। उस विकल्प का चयन करें जो दूसरे से भिन्न या बेमेल है। तो 96 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि सरीसृप। 97 नंबर क्वेश्चन है, सबसे बड़ा स्तनपायी यानी कि मेमल कौन सा है? तो बताना हम लोग का सबसे बड़ा स्तनपायी कौन है? तो 97 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि ब्लू व्हेल क्या हम लोग का सबसे बड़ा स्तनपायी है। 98 नंबर क्वेश्चन है, डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है? तो डॉल्फिन के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? तो हम लोग का 98 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि पॉड कहते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन है, 4 कोष्ठीय हृदय युक्त गर्म रक्त वाले प्राणी हैं। तो 99 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि स्तनधारी 4 कोष्ठीय हृदय
वाले गर्म रक्त वाले प्राणी होते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन है, बहुत कमजोर विकसित बच्चे को जन्म देते हैं। तो 100 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि कंगारू क्या होता है, बहुत कमजोर विकसित बच्चे को